चर्च में शादी हुई, उसी चर्च में उनके बच्चों का नामकरण हुआ, उसी जगह से वो लोग क्या हुआ है कि वो बूढ़े हुए, बचपन से उसी चर्च में बूढ़े हुए हैं। और उनके फैमिली के कई लोग वहीं से मर भी गए, जिनके बच्चों की शादी भी उसी पास्टर ने दिया और मौत भी दिया। वो सब भूल करके क्या करते, व्हाट दे डस, व्हाट दे डूइंग, आर्ग्यूमेंट करने लगते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है फैमिली मेंबर्स की। बच्चों को अच्छी पोस्ट पर आगे सब कुछ आ गए, सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यू नो माय डियर्स, वो ऐसा है कि आज जो आपने बीज बोए हो ना, वही आप कल काटोगे। और प्रभु जी पीढ़ियों से बदला लेने वाले परमेश्वर है। और ये ऐसे ही लोग पास्टर्स को बाहर निकलवा भी देते हैं, और ऐसे ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही लोग पास्टर्स के ऊपर लाशें लगाते कि अरे नहीं भैया, ये गिफ्ट आपको नहीं मिला, ये चर्च के लिए हैगा, आपके लिए नहीं है। उसके लिए कई बार आगे करेंगे, लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करेंगे किसने किसको क्या गिफ्ट दिया। यहां तक हम लोग ये भी डरते नहीं है। एक मेरी मिनिस्ट्री के पास्टर साहब हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उनका कनेक्शन उनकी साली के साथ चल रहा है। उनका कनेक्शन दूसरे सिटी के बहन के साथ चल रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि दोष ना लगाएं कि तुम पे दोष लगाया जाए। और वचन ये भी कहता है, डू नॉट जज अदर्स। और स्पेशली चाहे वो उसका प्रभु का दास, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वी आर नॉट, जिसके कारण एट द मूवमेंट हमारी ब्लेसिंग्स स्टॉप्ड हो जाती है। यदि वो पास्टर गलत है, प्रभु बैठा है, कहा जाता है ये हाथ में 3 फिंगर्स में 9 कॉलम्स है। झूठ, बैर, लालच, कपट, लड़ाई झगड़ा, न जाने क्या क्या, पूरे 9 ऐप जब हम किसी पे दोष लगाते हैं, पूरे 9 ऐप हम उसको दिखाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। अब क्लियर करता हूं। हम किसी पर दोष लगाते हैं लाइक दिस, इस तरह लगाते हैं। इस उंगली में 3 कॉलम्स है। तू झूठ बोलता है, तू व्यभिचारी है, तू मम्मी पापा के पॉकेट से पैसा चोरी कर रहा है, ऐसे दोष लगाते हैं। और खुद के पास 9 रहते हैं, जिसमें झूठ, धोखा सब कुछ है। सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, पर वो एक है जो 24 जगह देखता रहता है, 24 घंटे देखते रहता है, हर जगह देखता रहता है। हम कैमरे कहाँ लगाएंगे? एक ही कमरे में लगाएंगे, हॉल में लगाएंगे, हाईवे में लगाएंगे, पूरी जगह लगाएंगे। लेकिन उसने, प्रभु ने एक ऐसा कैमरा लगाया है कि पूरी दुनिया को एक साथ वो देखता है। आमीन। पूरे दुनिया को वो एक साथ देखता है। और जब वो न्याय करेगा तो खुल जाएंगी सारी किताबें, जब इंसाफ का तराजू। और वो ये थंब है ना, इसमें भी 3 कॉलम्स है, जो सीधा दर्शाता है। यहां तक तो सब लोग जानते हैं, बट ये 3 कॉलम्स क्या है? पिता, सेकंड वाला पुत्र, और थर्ड वाला पवित्र आत्मा। ये बैठे हैं, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? वचन कहता है, यदि तू चुप है तो मैं बोलूंगा, यदि तू बोलेगा
तो मैं चुप हूँ। मैं एक भाई को जानता हूँ, रंजीत साहब, मुझे बहुत पसंद थे वो। उन दिनों वो हमारे घर के सामने एक घर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, एयरफोर्स में उसके पापा थे और वो कॉन्ट्रैक्टर। कावासाकी बाइक, जीन्स, एक्शन शूज, हाफ शर्ट, फिटेड बाल, फिटेड बॉडी, बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट दिखता था वो बंदा। उसकी किसी से धनुष से लड़ाई हो गई। दोनों उस समय किसी ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया, चुप हो गए, और दोनों कॉन्ट्रैक्टर हैं। यू नो माय डियर्स, कुछ साल के बाद उन्होंने रंजीत को इतना मारा कि उसके हाथ पैर टूट गए। 8-9 महीने, 1 साल वो बेड पे रहा, और जब वो ठीक हो गया, इसके 2-3 महीने के बाद वो खड़ा हुआ और उसने उसको मारा। उसने फिर तोड़ा, फिर मारा, अंत में कोई ना कोई तो मर गया था। मुझे इतना याद नहीं है। यही सिलसिला चलता है। तू बदला लेगा तो तू वो भी लेगा, वो लेगा तो तू भी लेगा। यदि तू चुप बैठ जाएगा तो प्रभु तो बैठा है ना बदला लेने के लिए, और जब वो देगा बत्ती तो कोई भी इंसान कहीं का नहीं रहेगा। आमेन। ऐसे करके भी हम अपनी ब्लेसिंग से खो देते हैं। प्रार्थना करते रहते हैं, आराधना करते रहते, चर्च जाते रहते, चर्च लेते रहते हैं, मीटिंग्स लेते रहते, कन्वेंशंस लेते रहते हैंगे, बार बार अंकुर अरोड़ा के पास जाते हैं, दीनाकरण के पास जाते हैं, बैनीम के पास जाते हैं, मार्बलियस में आते हैं। जब तक कि अपने अंदर चेंजेस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप चंगे और प्रॉब्लम से दूर नहीं हो सकते।